हनुमान जी तेरे जी हनुमान जी तेरे। तो क्या हुआ? देखो लंका को पल में जला डाला, मुझे दे दो। देखो लंका को पल में जला डाला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो। और कौन थे? तो अंत में कह रहा है भक्त कि जो माला मीरा बाई ने फेरी, जो माला मीरा बाई ने फेरी, जो माला मीरा बाई ने फेरी, जो माला मीरा बाई ने फेरी। देखो हृदय में बस गए नंद लाला, मुझे दे दो। देखो हृदय में बस गए नंद लाला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो। प्रभु दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो। प्रभु दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो। बोलिए भक्त भगवान की जय। तो भगवान की कृपा से, असीम कृपा से सत्संग, कीर्तन, भजन, संत का दर्शन, संत का उपदेश हमारे जीवन में मिलता है। और आप सब तो अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ संत, भगवंत, ब्रह्मवंत सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ जागृत भगवान, यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो गए हैं। कहने का अर्थ है कि अब इससे अच्छा मौका हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जहां यज्ञ होता है ना, वहां सारे तीर्थ, सारे पुण्य क्षेत्र, सारे पवित्र जो सारी नदियां हैं, वो अपने आप चलकर आ जाते हैं। कहीं हमें दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों का, नदियों का, पुण्य प्रदेशों का स्वयं ही संगम हो जाता है कथा स्थल पर। तो लेकिन कथा, कीर्तन, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसी किसी को घर पर भी आकर मिल जाते हैं, जैसे कि आप सभी को मिल रहे हैं। जैसे माता सबरी को मिले, माता सबरी के यहाँ भगवान खुद चले गए और घर माता के यहाँ जा करके और रिश्ता भी बना लिया और माता से संबोधन भी किया। और सबरी मैया बहुत दिनों से आस लगाई थी और आस लगाने के पश्चात आखिरकार भगवान को जाना ही पड़ा। तो सबरी सोच रही है कब आएंगे भगवान। आए तो क्या हुआ? सबरी के कुटिया के, सबरी के कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी के कुटिया के, सबरी के कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी
लगाई कहाँ देर है, आए नहीं राम जी लगाए कहाँ देर है। चुन चुन के रखे मैंने कब से बेर है, चुन चुन के रखे हैं कब से बैर है। बलि बल जाऊंगी मैं, बलि बल जाऊंगी मैं, राम जब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी के कुटिया के, सबरी के कुटिया के भाग जाग जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। ला देर कागा मुझे राम की खबरिया, ला तेरे कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया, आए धनुषधारी कौन सी डगरिया। अखिया बिछा दूंगी मैं, अखिया बिछा दूंगी मैं, राम जब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी कटुटिया का सबरी कटुटिया का भाग जाग जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। भोले भाल दोनों भाई बड़े ही रिझवार हैं, भोले भाल दोनों भाई बड़े ही रिझवार हैं, मेरे इस नैया के वही पतवार है, मेरे इस नैया का वही पतवार है। जान के अनाथ हमको, जान के अनाथ हमको पार वो लगाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी कटुटिया का सावरी कटुटिया का भाग जाग जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। तो माता सबरी के घर पर जाकर के भगवान मिले, सबरी के यहाँ घर जा करके भगवान मिले, और भगवान घर पर भी जाकर मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, घाट पर भी मिल जाते हैं, रास्ते में भी भगवान मिल जाते हैं, कहीं कहीं किसी को रास्ते में भी जाकर मिल गए, किसी किसी के घर पर जाकर मिल गए। सबरी के कुटिया के आज भाग जग जाएंगे जब भगवान आएंगे, और सबरी सपना देख रही है कि कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन मातंग ऋषि ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पास राम स्वयं चल कर आएंगे, बस इंतजार करना, मन में भरोसा रखना। और मैंने पहले ही दिन निवेदन किया था कि जहां भरोसा वहीं राम,
जहां जब भरोसा हो जाए, प्रेम हो जाए, वही राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान कहा गया कि ऐसा कहीं कण नहीं है, ऐसा कहीं कण नहीं है जिसमें भगवान न हो, और ऐसा कोई क्षण नहीं है जब भगवान न हो। भगवान की कृपा, भगवान का प्रभाव जो है सामर्थ्य, वो हर कण में है और हर क्षण में है। तो ऐसा कोई कण नहीं जिसमें भगवान न हो, और ऐसा कोई क्षण नहीं जब भगवान न हो। तो सभी को भरोसा था कि भगवान आएंगे, और लेकिन भगवान का भजन वो भी करती थी। पहले उसको राम कहने नहीं आता था, और गुरु जी से कहा कि प्रभु, हे गुरुवर, मैं राम कहना चाहती हूँ, कैसे करूं? तो गुरु जी ने कहा कि राम कहने में क्या जाता है, राम कहो। तो राम नहीं कह पाती थी। तो गुरु जी ने कहा, तुम क्या ये हाथ में ली हो, बजा रही हो, क्या है? तो सबरी ने कहा, यह मजीरा है। सबरी मजीरा बजाते थे। तो गुरु ने कहा, क्या बजा रही हो? तो मजीरा। तो ठीक है, मजीरा को ही बार बार कहो। तो कहने लगी, मजीरा 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 रटने लगी ना। राम राम हो गया, राम जी हो रहा है ना। कहीं बात, मजीरा 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 मजीरा। तो मजीरा कहने लगी, राम सुनने लगा, और मजीरा कहते कहते, अर्थात राम का नाम कहते कहते क्या हो गया? अरे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी के दुआरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, राम राम करें, रट रही है और सोच भी रही है क्या? मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जाने रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, बन में जीवन वारू रे। राम तुम्हारे
रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। तो उसके बाद इतना राम राम कर रही है और वन में जी रही है। सबरी इसलिए जी रही है कि राम आएंगे, लेकिन बहुत दिन व्यतीत हो गया। राम राम कहते 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 बहुत दिन समय व्यतीत हुआ। अब राम वनवास में आए हैं, माता सीता का हरण होगा तब ना उसके पास आएंगे ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके पास तो सबरी मैया के पास तो नौधा भक्ति है ही, और माता सीता का नकली रूप है तो नकली का रूप नकली भक्ति लेके नहीं आएंगे जी, जहाँ असली भक्ति है। नवधा भक्ति माँ सबरी के पास है। अर्चनम वंदनम दास्यम कहा गया, सारी भक्तियां थी। कौन कौन? श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति माता सबरी के पास थी। लेकिन कब आएंगे प्रभु? जब सीता का हरण हो जाएगा। सीता का हरण जब हो जाएगा तब सबरी के पास आएंगे। तो सबरी का इंतजार बहुत दिन तक हुआ, और अंत में जब सीता माता का हरण हुआ तो ढूंढते ढूंढते सबरी के पास आए। आज सबरी के यहाँ आने वाले हैं, तो एक भक्त का क्या भाव है? सबरी घर राम लखन आई है। सबरी घर राम लखन आई है। सबरी भिलनी घर राम लखन आई है। सबरी घर भिलनी घर राम लखन आई है। भिलनी घर सबरी घर राम लखन आई है। सबरी घर राम लखन आई है। सबरी घर लागल आसो बहुत बरिसन के। लागल आशा बहुत बरिसन के। लागल आसो बहुत बरिसन के। लागल आशा बहुत बरिसन के। तरसत नैना हरि दर्शन 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 के। दर्शन से नैना जुड़ा गई है। सबरी घर सबरी घर राम लखन आई है। सबरी घर सबरी घर राम लखन आई है। सबरी घर और आइए तो क्या रही माँ सबरी? मीठी बैरिया के ले आवे। मीठी बैरिया चुन के ले आवे। मीठी बैरिया चुन के ले आवे। मीठी बैरिया चुन के ले आवे। धोई धोई बैरा गलिया में सजावे। धोई धोई बैरिया गलिया में सजावे। धोई धोई बैरा गलिया में सजावे। धोई धोई बैरिया
हे माता करी प्रणाम कुटिया में ले आवे, करी प्रणाम कुटिया में ले आवे, उसके चटाई पर फुलवा बिछावे, उसके चटाई पे फुलवा बिछावे, दर्शन से नैना जुड़ा गईले, सबरी घर सबरी घर राम लखन आइए, सबरी घर सबरी घर राम लखन आइए, सबरी घर। अब उसके बाद क्या करे मां सबरी, पानी परात में पुरहर ले आवे, पानी परात में पुरहर ले आवे, चरण पखार चरणामृत पावे, चरण पखार चरणामृत पावे, अरे जन्मा सवारत हो गईले, सबरी घर सबरी घर राम लखन आइए, 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 सबरी घर। तो माता सबरी के यहाँ घर पर जाकर भगवान भेंट किए, माता सबरी का उद्धार किए, कल्याण किए। तो भगवान घर पर भी जाकर मिलते हैं और रास्ते में भी मिलते हैं, रास्ते मतलब घाट पर भी मिल जाते हैं। भगवान घर पर भी मिलते हैं और भगवान घाट पर भी मिलते हैं, लेकिन उसे कभी नहीं मिलते हैं जो न घर का है न घाट का। भगवान उसको नहीं मिलते हैं, नहीं जो घर का है न घाट का। इसलिए कहीं एक जगह का रहना जरूरी है, या तो घर का रहिए नहीं तो घाट का रहिए। घाट पर किसको मिले, किसको मिले? चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। वहां का तिलक के तुलसीदास जी को घाट पर आकर मिले। केवट को कहा मिले? घाट पर मिले। केवट को भी घाट पर मिले और तुलसीदास को भी घाट पर मिले। केवट के पास जाते हैं भगवान और केवट देखता है कि राम जी आ रहे हैं, मां सीता आ रही है और लक्ष्मण जी साथ में है। तो थोड़ा सा किनारे नाव थी तो थोड़ा आगे ले गया, थोड़ा सा बीच में कर दिया। राम जी जब आए तो थोड़ा लहर में कर दिया, हटा लिया। राम जी आश्चर्य में देखते रह गए और सोचने लगे कि क्या कर रहा है। तो इशारा करके बुलाए, मांगी नाव न केवट आना। और बुलाए, आया नहीं। मांगी नाव न केवट आना, और कही तुहार मरण में जाना। तो एक विद्वान ने कहा कि नहीं प्रभु तो किसी से मांगते नहीं है। एक बार तो राजा बलि से मांगे हैं 3 पग भूमि, 3 पग भूमि मांगे हैं उसी से। उसके बाद भगवान तो कहीं मांगे नहीं है। भगवान से सब कोई मांगता है, देवाधिदेव महादेव, जबकि औधड़ दानी है वो भी मांगते हैं। जिनका नाम है भोले, भो मतलब हे, तो भगवान कहते हैं ले। संस्कृत में भो का अर्थ होता है हे, संबोधन है। तो जब भगवान से कोई कहता है भो, तो वह कहते हैं ले, जो मन में ले जा।
औधर दानी है, लेकिन उन्होंने भी भगवान राम से मांगा, क्या मांगा? बार बार बर मांग्यो, बार बार बर मांग्यो, हर्षि देव श्री रंग, अपद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। सत्संग रूपी भक्ति को भगवान शंकर ने श्री राम प्रभु से मांगा है। तो वह सबसे नहीं मांगते हैं, राम से केवल मांगा भोले शंकर, बाकी सबको तो देते हैं। लेकिन राम किसी से नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने भी मांगने का काम किया, उन्हें भी मांगना पड़ा। पहली बार बलि से और दूसरी बार केवट से। लेकिन एक भगत ने कहा भगवान तो मांगते नहीं। यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं कि मांगी नाव न, मांगी नाव न केवट आना। मतलब भगवान ने नाव मांगा नहीं, अपने आप लेकर आ गया। एक विद्वान कह रहे थे। लेकिन बात ऐसी है कि राम जी ने वहां पर स्वयं कहा है, मांगा है, मांगी नाव न केवट आना, और ऊपर से कह रहा है कि कहाई तोहार मर्म मैं जाना। हे प्रभु, मैं आपका मर्म भी जानता हूं। लक्ष्मण बड़ा क्रोधित हुए। ये एक तो प्रभु के पास नहीं आ रहा है, नहीं, एक तो प्रभु के पास नहीं आ रहा है, और दूसरा कह रहा है कि मर्मो जानते हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण, मन में गुस्सा आ रहा है? तो हाँ भैया, मन में तो क्रोध होगा ही। क्यों क्रोध हो रहा है लक्ष्मण? तो एक तो आप उसे कह रहे हैं कि नाव इधर लाओ, तो आपका बात नहीं मान रहा है। दूसरी बात यह कि कह रहा है कि मैं आपका मर्मो जानता हूं। तो राम ने कहा ये तो बात सही है, मेरी बात नहीं मान रहा है। कारण एक ही है लक्ष्मण कि किसी दुकानदार का जब दुकान सुबह में खुलता है, प्रातः काल में जब दुकान वह खोलता है, तो जो सबसे पहले आता है ग्राहक, और जो आमदनी कराता है उसको कहते हैं बहनी। नहीं होता है कि बहनी मेरा खराब मत कीजिए। तो जब दुकानदार के पास कोई आता है ग्राहक और आकर उधार ले, तो उधार देता नहीं है, अगर आ गया बाकी लगाया तो उसका मूड खराब हो जाता है। कहीं बहनी खराब कर दिया मेरा, अब पूरा दिन खराब होगा। तो बात ऐसी है लक्ष्मण कि यह केवट कैसे मेरी बात मानेगा, मेरा तो बहनी ही खराब है। जब प्रभु रामचंद्र इतना कहा तो लक्ष्मण पूछे कि आपका बहनी कब खराब हो गया? तो राम ने कहा कि पिता ने 14 वर्ष का वनवास किसे दिया था? 14 वर्ष राम वनवास नहीं, 14 वर्ष का राम जी को वनवास मिला था केवल अकेले। तो वनवास किसको मिला था? तो भैया आपको। ठीक है, तुम लोग कैसे आ गए? तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो हम तुम्हें वहां सीता को ही मना किए थे कि जंगल में मत चलो, सीता मानी तो नहीं भैया। तुमको मना किए थे तो हाँ, तुम मेरी बात माने तो नहीं। जब घर मेरी यात्रा शुरू हो रही थी, घर पर ही मेरी बात तुमने नहीं माना, मेरा घरे पर बहनी खराब कर दिया, तो रास्ते में बहनी कहां से रहेगा? जब मेरा बहनी तुम ही लोग खराब कर दिए हो, तो केवट क्यों में लगाए हो? तो मांगी नाव न केवटा, कहाई तुहार मरम में जाना। फिर प्रभु बुलाए, केवट आया और आ करके प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको उस पार ले चलूंगा। लेकिन देखिए, प्रभु को एक केवट के सामने अनुनय विनय करना पड़ा है।
उस नाव पर जाना, चढ़ करके नदी पार करना गजब की लीला है। इसके पहले अभी सुमंत्र जी गए थे, तो सुमंत्र जी को भेज रहे थे राम जी बराबर से जबरदस्ती भेजे, फिर भी सुमंत्र जी अयोध्या नहीं जा रहे थे। एक को भेज रहे हैं, यहां से भगा रहे थे तो नहीं भाग रहा है, एक को बुला रहे हैं तो नहीं आ रहा है। और एक कवि ने कहा कि राम जी जब राजा बलि के पास गए थे तो तीने पग में, तीने डेग में त्रिलोक को नाप लिए थे, तीन ही कदम में त्रिलोक को नाप लिए थे। तीन नदियां दो छलांग में नहीं पार कर जाते, एक छलांग में, एक कंधे पर सीता को बैठाते, एक पर लक्ष्मण को, इस पार से उस पार नहीं। जो त्रिलोक को नाप सकता है, एक कदम पर एक लोक, एक कदम पर एक लोक, तो क्या एक कदम पर एक नदी नहीं पार कर सकता है? वो नदी क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए नाव जरूरी है। तो बात ऐसी है कि वह एक समय की बात है, दुर्वासा बाबा पानी में अर्घ दे रहे थे, जल दे रहे थे। सुबह में प्रातः कालीन नदी में जल दे रहे थे भगवान भास्कर को। जैसे ही अपने अंजलि में जल लिए, ऊपर से चित्रकेतु महाराज गंधर्व जी जा रहे थे। गंधर्व जी जब जा रहे थे तो अहंकार थोड़ा था, मुंह में पान खाते हुए जा रहे थे। जैसे ही अंजलि में जल उठाए थे, पान थूके थे अंजलि है। अब इनको बड़ा क्रोध आया, देखे ऊपर तो चित्रकेतु गंधर्व, कहे करे जब तुम ही लोग ऐसा करोगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो उस गंधर्व को साथ दिया, करे मूर्ख, तू जड़ बुद्धि का है, जा तू जड़ हो जा। और चित्रकेतु वही जाकर बगल में एक वृक्ष जड़ बन गया। फिर बहुत क्षमा मांगा तो कहा जा, तेरी इसी लकड़ी का नाव बनेगा और उसी नाव पर राम जी चढ़ेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, प्राण निकल जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस लकड़ी से तुम्हारी, लकड़ी तो रह जाएगा लेकिन तुम्हारी जो प्राण है, आत्मा है, उसको मुक्त हो जाएगा। इसीलिए उस नाव पर चढ़ने आ रहे थे, लेकिन भगवान का हाथ, भगवान का चेहरा जो है ना, उससे भी सबसे पवित्र चीज है भगवान का पग, पैर, और उसी पैर को स्पर्श करना चाहता है केवल, और कहता है कि मेरी नाव में जाना है प्रभु, तो